हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। और देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल विकास मैथमेटिक्स स्टडी विद कंपटीशन सिलेबस में आपका स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, हाउ टू फाइंड maximum and minimum value of a trigonometric function. हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा, या फिर आपको दे दिया जाए ए साइन थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, या फिर आपको दे दिया जाए ए कोस थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा। अगर इस टाइप से आपको दे रखा है तो आप इसकी सीधी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके डायरेक्ट निकालने का फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यदि आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि मिनिमम वैल्यू अगर यदि फाइंड आउट करनी है तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंपटीशन में पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइप से दिया मिलेगा कि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा, या ए साइन थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, या ए कोस थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा। तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका रूट। मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिनिमम वैल्यू आपको दे दिया 3 साइन थीटा प्लस माइनस 4 कोस थीटा। इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये दे दिया आपको। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस प्रकार निकालेंगे, सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ ए क्या है 3 और बी क्या है 4, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, यानी कि रूट 25 इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस रूट 25 इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, आपको इस तरह कोई फंक्शन दे दिया जाएगा जैसे 3 साइन थीटा प्लस माइनस 4 कोस थीटा, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप सीधा क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो नेक्स्ट करते हैं,
अगर आपको इस टाइप में दे दिया जाए कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इसकी पावर है n ऑफ पावर n, इस टाइप से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए आपको, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/2 ऑफ पावर n, यानी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/2 ऑफ पावर n। ठीक है, सॉरी मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1/2 ऑफ पावर n, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी यानी मिनिमम वैल्यू होगी 1/2 ऑफ पावर n, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी प्लस इंफिनिटी। ठीक है, यानी ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि वी फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू, इस टाइप से फाइंड मिनिमम वैल्यू, आपको क्वेश्चन दे दिया साइन ऑफ पावर 4 थीटा इंटू कोस ऑफ पावर 4 थीटा, यानी कि इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऑफ पावर 4 है, यानी कि जो n की वैल्यू वो क्या है 4 है, तो हमने निकालना है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू का सीधा फॉर्मूला क्या है 1/2 ऑफ पावर n, यानी ये हो जाएगा 1/2 ऑफ पावर 4, और 1/2 ऑफ पावर कितना होता है 1/16। ठीक है, इस टाइप से करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड टाइप है, इसकी थर्ड टाइप क्या है, अगर यदि आपको दे दिया जाए यदि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, अगर इस टाइप से दे दिया जाए तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सीधे हम बता सकते हैं। यदि इफ अगर a ग्रेटर देन b है, अगर a b से ज्यादा है, अगर a b से ज्यादा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी a, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी b। ठीक है, और यदि दूसरी बात, अगर यदि a लेस देन b है, अगर a कम है b से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी b, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी a। ठीक है, यानी कि यदि इस फॉर्म में आपको दे रखा है कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा, तो उसमें क्या होगा a, अगर यदि b से ज्यादा है तो मैक्सिमम वैल्यू a, मिनिमम वैल्यू b, अगर a कम है b से तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी b, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी a। इस टाइप से करना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि भाई 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या है, जो a है, यानी कि a है जो वो क्या है लेस है b से, यानी कि b क्या है ज्यादा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यानी कि इसमें ये कोई कंडीशन डिपेंड नहीं करती, जो बड़ा है जिस फंक्शन के सामने वही मैक्सिमम होगा, और जो छोटा है वो क्या होगा मिनिमम होगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है जैसे यानी टाइप 4,
इसमें टाइप 4 क्या बनेगी, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, या फिर ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सिकेंट स्क्वायर थीटा, या फिर ए टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। अगर इस टाइप से है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सिकेंट स्क्वायर थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी सीधी, यानी कि मिनिमम वैल्यू, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 2 अंडर रूट ए बी, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 अंडर रूट ए बी। यदि a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, और यदि अगर a लेस देन और इक्वल टू b है, तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी a प्लस b, यानी जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी a प्लस b। अगर a साइन स्क्वायर थीटा, b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, a कोस स्क्वायर थीटा, b सिकेंट स्क्वायर थीटा, a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा है, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 2 अंडर रूट ए बी, यदि a ग्रेटर देन और इक्वल टू b। यदि a लेस देन और इक्वल टू b है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी a प्लस b। ठीक है, तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन ले लिया 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 सिकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसमें सीधी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 अंडर रूट ए बी, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 9, यानी कि 2 रूट 36, और 36 का रूट क्या होगा 6, यानी 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। बिकॉज क्या है, a है जो वो क्या है लेस देन और इक्वल टू b है। ठीक है, यानी कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 सिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 9 इंटू, यानी कितने किसका इक्वल आ जाएगा 12 के। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसमें दे दिया आपको कि भाई मिनिमम वैल्यू बताओ, क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिनिमम वैल्यू बतानी है a सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये दे दिया a सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। यानी कि जो सिकेंट स्क्वायर थीटा उसको चेंज कर लेंगे, यानी a इंटू सिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस b को चेंज कर लेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर को चेंज कर लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा a इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और a टेन स्क्वायर के साथ a टेन स्क्वायर थीटा, b के अंदर करेंगे तो b प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, यानी यहां से क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा a प्लस b, और a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा पहले पढ़ चुके वो क्या हो गए 2 अंडर रूट ए बी, या इसको हम सीधा ये भी लिख सकते हैं कि रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ a सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जो सीधी मिनिमम वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कि रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, यानी कि यहां दे दिया आपको एक 4 सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9
कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसका सीधा क्या होगा √4 प्लस √9 इसका होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √2 क्या है 2 और √9 क्या हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो इस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं, अगर यदि आपको अगर इस टाइप में क्वेश्चन दे दिया कि भाई 27 को पावर साइन थीटा इंटू 81 को पावर कोस थीटा, तो इसके बताओ भाई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 3 पावर 3 साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा 3 पावर 4 कोस थीटा, यानी ये हो जाएगा 3 पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, यानी 3 पावर साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, यानी कि 3 पावर साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी √a² प्लस b², यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी ऊपर वाला जो है 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा पे रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 25, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। तो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 पावर ये 5, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम के लिए क्या होगा माइनस √a² प्लस b², यानी कि माइनस ये हो जाएगा 25 और यानी कि माइनस के 5, तो यानी कि जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3 पावर -5, यानी 3 पावर -5, ठीक है। तो इस टाइप से निकालेंगे भाई क्वेश्चन, इस टाइप से दिया मिलेगा आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आपको दे दिया क्वेश्चन कि भाई 36 जैसे 6 साइन थीटा प्लस 9 कोस थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वही फार्मूला √a² प्लस b², और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी -√a² प्लस b², यानी ये कितना हो जाएगा a² 36 प्लस b² 81, तो ये कितना हो गया 6 और 7 8 और 3 11, यानी ये √117, और मिनिमम वैल्यू होगी -117।